हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विराट कोहली के इस पोर्ट्रेट में शेडिंग करने वाले हैं। और इस पोर्ट्रेट में आपको ऐसी टेक्निक बताने वाला हूं जिसकी हेल्प से आप किसी भी पोर्ट्रेट में इजीली शेडिंग कर पाओगे। और इस पोर्ट्रेट में हम चारकोल पेंसिल की हेल्प से शेडिंग करने वाले हैं, क्योंकि ग्रेफाइट पेंसिल की हेल्प से मैंने काफ़ी ज़्यादा आपको समझाया हुआ है कि किस तरह से आप शेडिंग कर सकते हो। बट इस वीडियो में हम चारकोल पेंसिल की हेल्प से शेडिंग करेंगे, ब्लेंडिंग करेंगे और एक रियलिस्टिक आर्ट वर्क बनाएंगे जिसमें आपको काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। और जो बिगिनर्स कुछ भी नहीं बना पाते हैं, ना ही कुछ शेडिंग कर पाते हैं, वो भी इस वीडियो की हेल्प से इजीली शेडिंग कर सकते हैं। और इस वीडियो की जो ड्राइंग है ना, इस ड्राइंग वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां से जाकर इजीली देख सकते हो और सीख सकते हो। तो सबसे पहले अब हम इसमें शेडिंग करेंगे। इस तरह से लाइनिंग को इरेज करने के बाद अब हम इसमें हार्ड चारकोल पेंसिल की हेल्प से शेडिंग करेंगे। और शेडिंग करने से पहले हमें अपने रेफरेंस को अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि कहाँ पर लाइट शेडिंग है, कहाँ पर डार्क शेडिंग है। देखिए, मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊँ ना किसी भी पोर्ट्रेट में शेडिंग करने का या फिर कलरिंग करने का। सबसे पहले आपको जो भी आप बनाने वाले हो उसे अच्छे से ऑब्जर्व करो 10 से 15 मिनट या फिर आधा घंटा तक। जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पर लाइट शेडिंग है, कहाँ पर डार्क शेडिंग है, कहाँ पर आपको किस तरह की वैल्यू डालनी है, आपको सब चीज़ों का पता चलेगा। बट आपको पहले ऑब्जर्व करना है, देन उसके बाद शेडिंग करनी है। तो इस तरह से आपको ऑब्जर्व करके तब शेडिंग स्टार्ट करोगे तो आप काफ़ी अच्छे से और काफ़ी इजीली बना पाओगे। तो हम इनकी इस आँख में शेडिंग करने वाले हैं, तो आपको ऑब्जर्व करना है कहाँ पर लाइट शेडिंग है, कहाँ पर डार्क शेडिंग है। इस तरह से ऑब्जर्व करने के बाद आपको पेंसिल को इतनी दूरी से पकड़ना है, इस तरह से लाइट हैंड के साथ, लाइट प्रेशर्स के साथ इसमें शेडिंग कर रहा हूँ। देखिए, कुछ इस तरह से। और जहां पर भी आपके रेफरेंस में लाइट शेडिंग है वहां पर आपको लाइट शेडिंग करनी है, और जहां पर डार्क शेडिंग है वहां पर आपको डार्क शेडिंग करनी है अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब देखिए, हमने इनकी आँख के आईबॉल में शेडिंग तो कर ली है। अब हम इनकी जो आँख के नीचे ये वाला पार्ट है ना, ये डार्क पार्ट और ये वाला डार्क पार्ट, इसमें हम शेडिंग करने के लिए जिस तरह से मेरे हैंड की मूवमेंट है ना, आप इसे अच्छे से देखिए और ऑब्जर्व करिए कि मैं कितने लाइट हैंड के साथ इसमें शेडिंग कर रहा हूँ। देखिए, हमने इसमें फर्स्ट लेयर कंप्लीट कर ली है। और इस शेडिंग को करने के लिए मैंने कम से कम 10 मिनट लगाए हैं, आपको कम से कम 15 मिनट लगाने हैं, क्योंकि आप अभी सीख रहे हो। 15 मिनट लगाने हैं, देन इसके बाद आप इस शेडिंग को ब्लेंड करेंगे जिस तरह से मैं बताऊंगा, सेम उसी तरह से। शेडिंग को ब्लेंड करने के लिए हम इस टाइप के पॉइंटेड ब्रश का यूज करने वाले हैं। अब देखिए, अगर आपको अच्छे से और प्रोफेशनली किसी भी आर्टवर्क को बनाना है या किसी भी शेडिंग को ब्लेंड करना है, तो आपको छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जिसकी हेल्प से हमारा आर्टवर्क काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है। और जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं वो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपनी शेडिंग को काफ़ी बारीक तरीके से ब्लेंड करते हैं। और बारीक तरीके से ब्लेंड करने के लिए हम इस टाइप के पॉइंटेड ब्रश का यूज कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आपको इन ब्रश को पॉइंटेड बनाने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हो, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाकर देख लेना। और इन्हीं ब्रश की हेल्प से हम शेडिंग को काफ़ी अच्छे से ब्लेंड कर पाएंगे। जो छोटा छोटा एरिया है ना, उसे हम काफ़ी अच्छे से इन्हीं ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इस टाइप का ब्रश लेना है, देन इसके बाद ब्रश को कुछ इतनी दूरी से पकड़ना है और इस शेडिंग को हम कुछ इस तरह से ब्लेंड करेंगे। देखिए, जिसमें छोटा छोटा पार्ट है, हम इस शेडिंग को ब्लेंड करने के लिए इस ब्रश को कुछ इस तरह से राउंड राउंड मूव करेंगे, कुछ इस तरह से। और जो लाइनिंग है ना, इसे ब्लेंड करने के लिए हम इस ब्रश को इस लाइनिंग पर कुछ इस तरह से चलाएंगे, तो ये लाइनिंग अच्छे से ब्लेंड हो पाएगी। देखिए, इस शेडिंग को मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। जैसे कि आँख के ऊपर वाला पार्ट है, और इस ब्रश की हेल्प से हमें कुछ इस तरह से ब्लेंड करना। देखिए, कुछ इस तरह से ब्लेंड होनी चाहिए। ठीक है। अब देखिए, जिस तरह से मैंने ये थोड़ा सा पार्ट ब्लेंड किया है ना, सेम इसी तरह से हम इनकी आँख की ओवरऑल शेडिंग को ब्लेंड कर लेंगे। और आपको बहुत ही लाइट हैंड के साथ इस शेडिंग को ब्लेंड करना है।
तो दोस्तों आपको इस शेडिंग को कुछ इस तरह से ब्लेंड कर लेना है। सबसे पहले हमने इसमें फर्स्ट लेयर शेडिंग की थी, देन इसके बाद हमने इस शेडिंग को ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंड होने के बाद जो हमारी शेडिंग है ये कुछ इस तरह की दिख रही है। अब हम इसमें थोड़ा और डार्क शेड्स करेंगे, जैसे कि हमारे इस पोर्ट्रेट में थोड़ी और डार्क शेड्स है। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर थोड़ी और डार्क शेड्स है। इस डार्क शेड्स को लाने के लिए हम इसमें इस मीडियम चारकोल पेंसिल का यूज करेंगे, जिसके हेल्प से इसमें थोड़ी और डार्क शेड्स की ग्रेड्स आएगी और ये थोड़ा रियलिस्टिक लगेगा। जैसे कि हमारे इस रेफरेंस में यहाँ पर डार्क शेडिंग है, इनकी आंखों के आईबॉल में डार्क शेडिंग है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जहाँ पर भी डार्क शेडिंग है ना आपके रेफरेंस में, वहाँ पर आपको डार्क शेडिंग करनी है मीडियम चारकोल पेंसिल की हेल्प से। तो अब हम इसमें मीडियम चारकोल पेंसिल की हेल्प से शेडिंग कर लेंगे। तो देखिए आपको सेकंड लेयर में इस तरह से जहाँ पर डार्क शेडिंग है वहाँ पर आपको डार्क शेडिंग कर लेनी है अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग। अब हम इस शेडिंग को ब्लेंड करेंगे और इस शेडिंग को ब्लेंड करने के लिए हम दोबारा से इस टाइप के पॉइंटेड ब्रश का यूज करेंगे और सेम इसी तरह से ब्लेंड करना है। जहाँ पर लाइट शेडिंग है वहाँ पर आपको लाइट हैंड के साथ शेडिंग को ब्लेंड करना है और जहाँ पर डार्क शेडिंग है वहाँ पर आपको थोड़े प्रेशर्स के साथ शेडिंग को ब्लेंड करना है, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हो। आप चाहो तो इसमें ब्लेंडिंग स्टम्प का भी यूज कर सकते हो, इसकी हेल्प से भी हम इसे काफी अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से शेडिंग को ब्लेंड करने के बाद अब हम इसमें इस नीडेड इरेजर की हेल्प से हाइलाइट्स करेंगे। और ये नीडेड इरेजर बिगिनर्स के लिए और आर्टिस्ट के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, सभी के लिए एक वरदान जैसा है, क्योंकि इसकी हेल्प से हम अपने आर्टवर्क को काफी ज्यादा हाइपर रियलिस्टिक पे लेकर जा सकते हैं। क्योंकि इसकी हेल्प से हम हाईलाइट्स करेंगे तो काफी अच्छा रिजल्ट हमें इसका देखने को मिलता है। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ पर भी हमारे इस रेफरेंस में हाईलाइट है ना, वहाँ पर हम इस इरेजर की हेल्प से हाईलाइट्स करेंगे। जैसे कि इनकी आंख के आईबॉल में हाईलाइट्स है, तो मैं इस तरह से इसको पॉइंटेड बनाऊंगा और कुछ इस तरह से हाईलाइट्स करूंगा। आप इस हाईलाइट्स को टैप टैप करके भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो अब आपको अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग इसमें हाईलाइट्स करनी है। बस आपको ईमानदारी के साथ मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि मेहनत मैं भी करता हूँ, आप भी करते हो, आप भी ईमानदारी से करते हो मेहनत, मैं भी करता हूँ। बट दोस्तों आपको टाइम देना है और अच्छे से समझना है कि मैं या फिर कोई भी यूट्यूबर या फिर कोई भी आर्टिस्ट आपको किस तरह से आर्ट सिखा रहे हैं, किस तरह से बनाने के लिए बता रहे हैं। आपको उनके रूल्स को, टेक्निक को फॉलो करना है, तभी आप जाके सीख सकते हो, वरना आप नहीं सीख सकते। इस तरह से हाईलाइट्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ी और डार्क शेड्स करेंगे और थोड़ी और डार्क शेड्स करने के लिए हम इसमें और डार्क ग्रेड की पेंसिल का यूज़ करेंगे। जैसे कि हम इसमें सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इस चारकोल पेंसिल की हेल्प से इसमें थोड़ी और डार्क शेड्स करूँगा अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग। तो जहाँ पर डार्क शेडिंग है ना वहाँ पर आपको थोड़ी और डार्क शेड्स करनी है, और जो हाईलाइट्स वाला एरिया है ना उस पर आपको ये डार्क शेड्स नहीं करनी है। बस जहाँ पर डार्क शेड्स है वहाँ पर आपको इस डार्क शेड्स का यूज़ करना है। तो देखिए इस तरह से हमने इसमें जहाँ पर डार्क शेड्स थी हमने वहाँ डार्क शेड्स कर दिया है। अब हम इस शेडिंग को दोबारा से ब्लेंड करेंगे और इस शेडिंग को ब्लेंड करने के लिए हम दोबारा से इस पॉइंटेड ब्रश का यूज करेंगे, या फिर आप चाहो तो इस टाइप के पेपर स्टम्प का भी यूज कर सकते हो। इसकी हेल्प से भी हम काफी अच्छे से इसे ब्लेंड कर पाते हैं। बट दोस्तों मैं रिकमेंड करूंगा जो छोटा पार्ट होता है ना वहाँ पर आप इस टाइप के ब्रश की हेल्प से ही शेडिंग को ब्लेंड करो, क्योंकि छोटा पार्ट है, इसे ब्लेंड करने के लिए हमें किसी छोटे टूल का ही यूज करना पड़ेगा, जो कि इस टाइप का कोई पॉइंटेड टूल होना चाहिए। तो मैं अभी शेडिंग को ब्लेंड कर लूंगा। तो दोस्तों इस तरह से शेडिंग को ब्लेंड करने के बाद
अब हमें दोबारा से इस टाइप की नीडेड इरेजर लेनी है। इस इरेजर की हेल्प से आपको कुछ इस तरह से इसे टैप टैप करना है और जहां पर भी हाईलाइट्स है वहां पर हाईलाइट्स हो जाएगी। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आपको आंख के पार्ट में शेडिंग करनी है और सेम इसी तरह से हम इनकी इस आंख में भी शेडिंग कर लेंगे। आपको स्टेप बाय स्टेप इन्हीं टिप्स को फॉलो करना है और जो इनकी दूसरी आंख है ना उसमें भी हम शेडिंग कर लेंगे सेम इसी तरह से। इनके इस पार्ट में शेडिंग करने के लिए सबसे पहले मैं इसमें लाइट चारकोल पेंसिल का यूज कर रहा हूँ और मैं इसमें धीरे धीरे इसमें लाइट प्रेशर्स के साथ इसमें शेडिंग करूंगा। शेडिंग मैंने कर ली है। अब मैं इसको ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर रहा हूँ। आप इसमें फ्लैट ब्रश का यूज कर सकते हो जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। सेम आपको इसी तरह से फ्लैट ब्रश का यूज कर सकते हो या फिर आप पॉइंटेड ब्रश का भी यूज कर सकते हो। अब मैं इसमें थोड़ी डार्क चारकोल पेंसिल का यूज कर रहा हूँ जिससे कि इसमें एक कॉन्ट्रास्ट आ सके और ये काफी ज्यादा रियलिस्टिक लगे। शेडिंग करने के बाद अब मैं इसमें इस पॉइंटेड ब्रश की हेल्प से इसे ब्लेंड कर रहा हूँ और सेम इन्हीं टिप्स को आपको फॉलो करते हुए इस शेडिंग को भी ब्लेंड करना है। और अब मैं इसमें नीडेड इरेजर की हेल्प से हाईलाइट्स कर रहा हूँ टैप टैप करके। सेम आप इसी तरह से हाईलाइट्स कर सकते हो। तो दोस्तों आप भी कुछ इसी तरह से रियलिस्टिक शेडिंग कर सकते हो इन्हीं टिप्स की हेल्प से। अब देखिए आप सोच रहे हो कि मैंने इसमें जो स्किन टेक्सचर है इसके बारे में तो आपको कुछ बताया ही नहीं है। हाँ दोस्तों उसका भी एक कारण है, क्योंकि अगर मैं उसे भी इसी वीडियो में बता देता तो आपके दिमाग में खिचड़ी पक जाती, समझ में नहीं आता आपको। तो इसी वजह से हम इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि स्किन टेक्सचर हम किस तरह से बना सकते हैं। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।